हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उसके बाद आज का दिन हम लोग जा रहा है घूमने। न्यू ईयर का दिन में हम लोग जा रहा है परशुराम कुंड। हम लोग सब भाई बहन मतलब कि हम लोग का कजिन ग्रुप होके हम लोग जा रहा है। और हम और बेतुम जो पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग सब हाथी हाथी गाड़ी में घुसना थोड़ा मुश्किल है एक साथ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठना पड़ता है। तो इसलिए हम पीछे बैठ गया। और हम लोग अभी रास्ता में जाते हुए गाइस हमको पता है कि हर किसी का फैमिली में ऐसा एक ग्रुप होता है जो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब एक कजिन ग्रुप रहते हैं। तो हम लोग का फैमिली में वो कजिन ग्रुप हम लोग हैं जो हमेशा हर चीज़ में एक साथ करेगा, हर प्लान पिकनिक ये सब। एक्चुअली ये एक पिकनिक टाइप से ही है, लेकिन हम लोग जो नदी किनारे वाला पिकनिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी में उसमें जो क्या था बर्तन वर्तन ले जाना पड़ता है। तो हम लोग अभी तो बर्तन ले जाने की जगह नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बर्तन ले जाते तो हम लोग बैठने का जगह ही नहीं होगा। सो हम लोग जो कुछ और प्लान किए, हम लोग बस घूम के और इधर उधर खा वा के आ जाएगा। और हम लोग रास्ता में नाश्ता वास्ता कर लिया, नाश्ता हो गया। जैसे कि हाँ, नाश्ता में समोसा और ब्रेड खाया, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए कोई भी नाश्ता नहीं करके। और आज का हम लोग पूरा दिन गाड़ी में जाने वाला है, क्योंकि गाड़ी में हम लोग जर्नी करेगा। क्योंकि परशुराम कुंड जस्ट हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। और परशुराम कुंड रोइंग से लेके परशुराम कुंड का रास्ता कम से कम 3 घंटा या 3 घंटा आधा जैसा होगा। सो इसलिए उसके लिए हम लोग को ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लिया, जहाँ हम लोग ये दीपू नाला यहाँ पर बैठ के ब्रिज में। उसके बाद फोटो सेशन भी चल रहा था, तो जहाँ हम लोग फोटो खींचते रहे। गाइस कुछ भी हो जाए, फोटो खींचना तो बंद नहीं होना चाहिए, फोटो सेशन जो चलते रहना चाहिए। मेमोरी बनते रहेगा और मेमोरी फुल भी रहेगा हम लोग का फ़ोन का। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेमोरी फुल कल परसों में जब हम लोग देखते तो हम लोग को याद आता है। और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, गंबा है यहाँ में, नीम है। नीम हम लोग का सबसे बड़ा वाला हम लोग का ग्रुप का। उसके बाद हम लोग जो नाश्ता वाश्ता कर ले रहे हैं, पूरा सब लोग पेट भर रहे हैं ताकि ये रास्ते में भूख ना लगे। और अनिकाई है, अनिकाई जो थर्ड बड़ा, और ये हम लोग का मामा जो सेकंड बड़ा है, उसका जोमान यांगम। उसके बाद मुलुक और मैं, और हम लोग 8 जन हैं। हम 8 जन अपना सफ़र शुरू करते हुए अभी। गाइस हम लोग का ग्रुप में और भी दीदी लोग हैं, मतलब और भी कजिन दीदी लोग हैं, लेकिन उन लोग थोड़ा शादी वादी होके थोड़ा बिजी रहते हैं। तो हम लोग भी पूछने का हिम्मत नहीं किया उनको। लेकिन अगर उनको ख़राब लगा तो सॉरी, लेकिन कभी दिन हम लोग वापस कभी जाएगा एक साथ, लेकिन इस बार नहीं जा पाए। तो और गाइस इतना लंबा सफ़र के बाद आखिरकार हम लोग फाइनली परशुराम कुंड पहुँच गया। और ये हम लोग निकलते हुए गाइस हम लोग जब पहुंचे थे, हम देखे कि बहुत सारा मेला टाइप से, मतलब ऐसा बाजार लगा हुआ था। उन लोग जो मंदिर में चढ़ाने के लिए वो सब रखा हुआ था, प्रसाद ये सब और माला ये सब कुछ आप लोग घर ले जा सकते हैं, ऐसा वाला सामान लोग को। गाइस इतना धूप था कि हमको दिखाई भी नहीं दिया कैमरा में कि हम कुछ कैप्चर कर पाए कि नहीं। लेकिन हमको अभी वीडियो में देखने का हमको लग रहा है कि हम कुछ तो देखा है। मतलब उन्होंने बोला था बंदर है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा था। और कैमरा में जब हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे तो कैमरा का स्क्रीन तक नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतना धूप था। उसके बाद हम लोग ऊपर आ गया थोड़ा मंदिर के। और उसके बाद थोड़ा सा बहन लोग को, दीदी लोग को हमको वीडियो कर दो बोला था कि इतना हम वीडियो करते हैं, मेरे वीडियो में हम दिखता ही नहीं है, हम बस पीछे से दूसरा लोग कोई वीडियो कर रहा होता है। और कितना भीख मांगने का बात है, ये लोग भी कर देते हैं, वरना तो क्या बोलेगा, करते नहीं कोई भी। वैसे गाइस परशुराम कुंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, आप लोग को भी घूमने आना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है ये परशुराम कुंड का कहानी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गाइस आप लोग तो जानते होगा कि लॉर्ड विष्णु का बहुत सारा अवतार था। तो उन सब अवतार में से जो 6th अवतार था वो था परशुराम। गाइस परशुराम कुंड का नाम परशुराम कुंड कैसे पड़ा, ये कहानी में आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। तो जो परशुराम के जो फादर थे, उनका नाम था ऋषि जमदाग्नि। और उनका जो माँ था, उनका नाम था रेणुका। तो एक समय जब जमदाग्नि हवन का प्रिपरेशन करा था, उस समय में उन्होंने जो रेणुका थी, उनकी जो पत्नी था ना, उसको जो हवन के लिए पानी लेकर आने के लिए बोला था। तो उस समय में वो जब रेणुका जब गंगा किनारे वो कर रहा था, पानी भरा रहा था, उस समय वो जो कुछ गंधर्व को देखा। गंधर्व वो होते हैं जो डिवाइन म्यूजिशियंस होते हैं, उनको देखकर एक पल के लिए उसका जो भटक गया, उसका ध्यान जो भटक गया एक पल के लिए। तो उसी समय जो उसका जो मटका था, घड़ा था, वो घड़ा जो टूट गया और उसमें वो पानी नहीं ला पाया। तो जब रेणुका वापस लौट गया, तब उनका जो पति था, उनको पता चल गया कि उनका ऐसा ध्यान भटक गया था बोल के। इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो अपना जो 4 बेटा था, उसका जो 5 बेटा था, और परशुराम जो सबसे छोटा था उनमें से, और वो अपना 4 बेटा जो परशुराम से बड़ा 4 बेटा, उन लोगों को ये आज्ञा देते कि तुम लोग अपना माँ को मार दो बोल के। तो जो उसका 4 बेटा होता है, उन लोग नहीं मार पाते उनका माँ को। तो बाद में जो उनका पिताजी होते हैं, परशुराम का जो पिताजी होते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपना 4 बेटा को श्राप देते, थर बन जाने का श्राप दे देते हैं। उसके बाद जो परशुराम से बोलते हैं, तो परशुराम अपने पिताजी का बात को धर्म मान के अपना माँ को मार देते हैं एक कुल्हाड़ी से। तो इससे बहुत खुशी हो गई। जो उनका पिताजी था, परशुराम का पिताजी था, वो परशुराम से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मतलब कुछ भी मांग सकते तुम, हम तुम्हारा कुछ भी वो विश पूरा करें, मतलब नहीं होता है, जो भी तुम मांगना चाहते हो मांगो बोल के। तो परशुराम तब मांगते हैं कि उनका माँ को वापस जिंदा कर दो और उसका जो 4 भाई है उनको वापस लेकर आ जाओ बोल के। तो उनका पिताजी था, उन्होंने वो उनका विश को पूरा कर दिया और उन लोग सब चीज़ पहले जैसा हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जिस कुल्हाड़ी से परशुराम ने अपना माँ को मारा था, वो कुल्हाड़ी कभी परशुराम का हाथ से निकल ही नहीं रहा था।
उसका माँ को मारने का पाप उसका हाथ से कभी मिटा ही नहीं। वो कुल्हाड़ी उसका हाथ में इस तरह चिपक गया कि जैसे वो पाप उसके हाथ में हमेशा के लिए रह गया उसके साथ। तो इसी के लिए परशुराम बहुत सारा तीर्थ यात्रा में भी गया था। तो उसी चलते वो जो घूमते घूमते लोहित नदी, क्लास में घूमते घूमते वो लोहित का एक नदी में आ पहुँचता है। और जब वो हमें अपना हाथ धोते हैं तो वो उस समय में वो जो कुल्हाड़ी था वो उसका हाथ से निकल जाता है। तो उसका जो पाप था अपना माँ को मारने का, वो पाप वही में उस नदी में धुल जाता है। और इसी तरह गाइस परशुराम कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ गया। और हर साल बहुत सारा लोग यहाँ आता है अपना पाप धोने के लिए। और गाइस ये कहानी इसी तरह ही समाप्त होता है। और फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए और अभी हम लोग ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग नामने में तो नाम गया था अभी, लेकिन उठने में बहुत प्रॉब्लम था। नामते समय हम बहुत आराम से वीडियो करते हुए आया था। मेरा पास बहुत एनर्जी था, हम पूरा वीडियो करके आया था नामते समय। लेकिन अभी ऊपर जाने में मेरा अंदर कोई एनर्जी नहीं था वीडियो कैमरा पकड़ के चलने का। इससे तब तो जो वीडियो करते रहे। गाइस कहते हैं ना कि खुशी और दुख बस कुछ पल के लिए होता है और बाद में तो खुश और दुख वापस आ जाते हैं। मतलब अगर आप दुखी है तो जल्दी कुछ पल के लिए होगा और थोड़ी देर के बाद खुशी हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुश है तो थोड़ी देर के बाद दुख भी आ जाएगा। वैसे ही हम लोग भी ऐसा चलते चलते, हम लोग मस्ती मजाक में चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये मस्ती मजाक थोड़ा सीरियस होते गया। हम लोग का पाँव ने जवाब देना शुरू कर दिया था क्योंकि हम लोग सब हैवी बदन वाला है। मतलब अब हम लोग को फैमिली को बस कैमरा में देखने से नहीं, कि कैमरा में तो देखने में हम ही सबसे मोटी लगते हैं और बाकी का तो थोड़ा नॉर्मली लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी का लोग भी बहुत हैवी है। और हम लोग में सबसे लाइट जो था वो था सबसे छोटा भाई दोनों, और वो दोनों तो कब का ऊपर पहुंच गया था और हम लोग नीचे रह गया। चलते चलते उन लोग को देखने वाला कोई नहीं हो गया। और इसलिए हम लोग उसी का वो सोच के हम लोग इतना जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया था। तभी कब का चला जाता, लेकिन वो हम लोग को वीडियो कर दे रहा था। गाइस जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते गए वैसे वैसे हम लोग को पता चलने लग गया कि हम लोग कितना 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 भारी है। मतलब कि हम लोग को पहले से पता था कि हम लोग भारी इंसान है, हम लोग मोटी इंसान है, लेकिन हम लोग सोचा था कि कोई बात नहीं, इतना मोटी होना है कभी कोई इतना डिसएडवांटेज नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कपड़ा नहीं घुसते, वही प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन आज हमको पता चला कि इतना सा सीढ़ी चढ़ने के लिए भी ये बदन को बहुत तकलीफ होता है। फिर भी गाइस मोटी है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, जो भी हो जैसे भी हो, मैं अपना बदन से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरे पास जिन लोग हैं, उन लोग भी अपना बॉडी से बहुत प्यार करते हैं। अगर पूरी से प्यार नहीं करता तो उसको इतना काफी कितने ना फुलाता। गाइस आखिर में दिल में ये उम्मीद रखी कि जब हम लोग ऊपर पहुंचेगा तो हम लोग को एक बड़ा सा सोना का लड्डू मिलेगा। ये सोच के हम सब यही उम्मीद से हम लोग सब जैसे तैसे लास्ट स्टेप भी चल लिया गाइस। लेकिन ऊपर उठ के तो सोना का लड्डू तो नहीं मिला, लेकिन हमका पाव जो इस दौर पे इस स्टेज में पहुंच के परशुराम कुंड ही साथ में बहुत बड़ा एटम बम ब्लास्ट से फूट जाना था। क्योंकि हम सबका पाव इस कदर तक पहुंच के एक एटम बम का जैसा ही फट जाने वाला था। गाइस ऐसा नहीं कि आजकल का जमाना में इतना रील वाला जमाना में हम एक भी रील ना बनाए, हम कम से कम एक रील बनाए जैसे तैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। बहुत अच्छा नहीं हुआ रील, लेकिन भी कोई बात नहीं। लास्ट ये वीडियो का एंड में आप लोग को रील देखने मिलेगा, बस 1-2 सेकंड का रील है गाइस। पहले तो बस चढ़ने में ही हम लोग का पाव लड़खड़ा रहा था, लेकिन अभी इतना चढ़ाई करने के बाद हम लोग का पाव इस कदर तक जवाब दे चुका था कि अभी नामने को भी हम लोग का पाव नहीं मान रहा था। मतलब इतना ढीला ढीला हो गया था, हम लोग का पाव गिलगिला सा हो गया था गाइस। इस कदर हम लोग थक गया था कि हम लोग मन में सब ये मना लिया था कि गाइस दिल में तो अभी ये ठान लिया था कि दुनिया चाहे इधर की उधर ही क्यों नहीं हो जाए, अभी एक बार गाड़ी में पहुंच गया तो गाड़ी से बाहर ही कदम नहीं रखेगा। गाइस रास्ते में जाते हुए मैंने वो दुकान को वापस से थोड़ा वीडियो किया। ये बात तो अलग है कि हम लोग कुछ खरीद नहीं पाए, क्योंकि हम लोग तो बहुत गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं था कुछ खरीदने के लिए गाइस। लेकिन हमको पक्का है कि आप लोग सब लोग धोखा खा गया होगा हम लोग सबका बदन को देख के। आप लोग तो ये सोचा होगा कि वाह ये लोग तो बहुत खाता पीता करके होता होगा कि सबका बदन इतना बराबर है। नहीं ऐसा नहीं है। भले ही मन में हम लोगों ने ये ठान लिया हो कि हम लोग जो एक बार गाड़ी के अंदर कदम रखते तो वापस बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये बंदर लोग को देख के थोड़ा सा हम लोग का कदम भी वही थम गया और हम ये बंदर लोग का देखना शुरू करते हैं। देखिए आप लोग जो सोचा होगा कि हम लोग जो ट्राइबल आदमी है जंगल में रहने वाला तो बंदर तो हम लोग के लिए कॉमन होता होगा, नहीं। लेकिन हम लोग जो टाउन का इंसान है अभी, वैसे भी हम लोग का पिताजी लोग को जो आदत था होगा बंदर लोग का साथ रहने का, लेकिन हम लोग को नहीं है। हम लोग नया जनरेशन वाला ट्राइबल आदमी है, हम लोग टाउन में बड़ा हुआ है, टाउन में ही पढ़ाई लिखाई किया है। तो इसलिए मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बंदर दिखाया आप लोगों की तरह, फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में। टीवी में तो डिस्कवरी चैनल में तो हर कोई दिखा होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम हम भी मेरा जिंदगी में फर्स्ट टाइम बंदर देख रहे हैं। ये बंदर लोग इतना स्मार्ट था कि हम लोग जो हम लोग संतरा ये सब दे रहा था उन लोग को भी इतना अच्छे से छील के खा रहा था। इसी से पता चलता है कि इंसान भी क्यों इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि बंदर ही इतना इंटेलिजेंट है हमारे पूर्वज। हाँ गाइस मुझे पता है मैं इतनी भी गधी नहीं हूँ। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये लड़की कितना गधी है, ये सोचता है कि हम लोग ये वाला बंदर से निकले। नहीं, हमको ये पता है कि हम लोग अलग प्रजाति वाला बंदर से निकला था गाइस। लेकिन ये बंदर लोग को देख के बहुत अच्छा लग गया बेचारा। उन लोग का भी अपना एक परिवार है, सब जितना भी लिविंग बींग है सबका पास ही परिवार होता है, उन लोग सबका पास फीलिंग होता है एक दूसरे से, उन लोग भी प्यार करते हैं। सो आप लोग कभी बंदर या कोई भी जानवर को मिलता है तो उन लोग को ऐसा चिप्स या सब ये सब पैकेट वाला चीज़ मत दीजिए। अगर दे भी रहे तो खोल के दीजिए, मतलब हाथ से निकाल के, वो प्लास्टिक मत दीजिए वरना उन लोग प्लास्टिक को भी खा लेगा और ये उन लोग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप लोग जितना भी कोशिश करिए कि अगर आप लोग उन लोग को कुछ फ्रूट ये सब भी दे रहे हैं तो अच्छा वाला ऑर्गेनिक वाला दीजिए, कुछ खाने पीने के लिए, प्लास्टिक वाला मत दीजिए। इसी तरह वो बंदरों को बाय करते हुए हम लोग अपने रास्ते पे निकल गए तेजू की ओर। हम लोग आया था वाकरो वाला रास्ते से, वाकरो चौगांव वाला रास्ता से। उसके बाद अभी निकलते हुए हम लोग जो जा रहे हैं तेजू वाला रास्ता, तेजू होते हुए हम लोग जाएगा गाइस। आप मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग जितना भी बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा रूम, बड़ा बड़ा एसी लोग, मतलब एसी रूम में एसी
का सोफ़ा में रह के जितना भी हम लोग रह ले, हमको कहीं ना कहीं पता है कि शांति, वो जो अंदरूनी शांति होता है वो इन पहाड़ों के बीच में ही होता है। जब हम लोग अपना नॉर्मल ज़िंदगी अपना टाउन में अपना घर में बिता रहा होता है तो ये सब के बारे में हम लोग भूल ही जाते हैं कि इतना सुंदर भी कोई जगह हो सकता है। हम लोग का देखो बाहर में दुनिया इतना सुंदर है तभी हमको पता चलता है जब हम लोग निकल के घूमने जाते हैं। लेकिन दुनिया को भी छोड़ दो, हम लोग अरुणाचल भी कितना सुंदर है, इसलिए हमको इस तरह ही बीच बीच में घूमते रहना चाहिए, ये एहसास करने के लिए कि हम लोग का बाहर में भी और भी कुछ देखने के लिए है, हमें नॉर्मल लाइफ से भी थोड़ा बाहर निकल के। और गाइस यहाँ में हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं बस। वैसे हम लोग जो पहुँच गया, हम लोग तेजू पहुँच गया हम लोग जो वहाँ से निकल के तेजू पहुँच के अभी फ़िलहाल हम लोग नागा रेस्टोरेंट में आया हुआ था थोड़ा खाना खाने के लिए। देखिए कुछ भी हो जाए सेल्फ चेक तो बनता है। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग वॉशरूम के लिए यहाँ में लड़ रहे हैं क्योंकि इतना लंबा सफ़र के बाद तो वॉशरूम तो जाना सबको ही होता है। फिर वॉशरूम से हम उन लोग को छोड़ के, वॉशरूम में उन लोग झगड़ा कर रहा था तो उन लोग को छोड़ के हम जब वापस आए तो हम लोग का जो बड़ा वाला हम लोग का सीनियर लोग जो हमको डांट रहा था इतना लेट हो गया, क्यों इतना लेट क्या है। लेकिन असली में उनको क्या पता, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, मैं तो वॉशरूम भी नहीं घुसा। इसमें तो ये केस हो गया कि गलती किसी और का था लेकिन डांट हमको मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, काली वाली तो खाना मुझे आदत सी हो गई है अभी। गाइस उसके बाद इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोगों को इतना ख़राब से भूख लग गया था क्योंकि हम लोग सुबह बस वो नाश्ता ही किया था जो था समोसा और ब्रेड किया था। उसके बाद हम लोग का पूरा हालत ख़राब होता है, पेट में चूहा दौड़ना शुरू हो रहा था। तो हम लोग ये सोच के कि हम लोग सब लोग टाइट हो गए, हम लोग अलग से बैठा था। लेकिन हम लोग का सीनियर लोग जो बोले कि नहीं सब लोग साथ में बैठो, अगर तुम लोग बदमाश किया था हम लोग कैसे देखेगा, इसे हम लोग साथ में बैठ गया। लेकिन हम लोग साथ में बैठ तो गया लेकिन हम लोग बहुत टाइट होता है, स्पेशली हम लोग का साइड, क्योंकि हम लोग का साइड में सब बड़ा बड़ा इंसान लोग था और उन लोग कम से कम कोई मीडियम साइज वाला लोग भी था। गाइस वैसे खाते समय हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि खाने में इतना बिजी हो गया था कि वीडियो बनाने भूल गया। लेकिन खैर कुछ फोटो हम डाल दिए हमें ताकि आप लोग वो खाने का आनंद ले सके और बिफोर आफ्टर कर पाए। देख सकते हैं हमको बिफोर कैसे था और आफ्टर तो हम पूरा चकाचौंध कर दिया जी। गाइस खाना तो बहुत टेस्टी था, मतलब हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था तेजू वाला नागा किचन में इतना टेस्टी मिलेगा, क्योंकि हम पासीघाट लोग का सुना था पासीघाट में अच्छा होता है बल्कि, लेकिन तेजू का भी बहुत ही अच्छा था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी दिन वापस तेजू में आया तो जरूर आएगा खाने के लिए वापस, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। और अगर आप लोग भी तेजू में आते तो प्लीज़ नागा किचन ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया है। खाना पीना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा है। फिर खाना पीना ठीक से दबा के हम लोग सब धीरे धीरे एक एक करके हर एक पहलवान निकलते गया अपना पेल मलते मलते, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खा दिया, इतना ज़्यादा खा दिया कि पेट जब ब्लास्ट होने को आ गया था। सो गाइस कुछ ज़्यादा देख से हम ज़्यादा बकबक कर रहे हैं। और अभी ये कुछ रियल ऑडियो से हम लोग जाते समय कैरियोके करते हुए गया था। और आज का दिन बहुत ही मज़ा था। जो भी कहो तुम लोग कितना खाते कितना घूमते जिसको जो कहने कहो, लेकिन आज का दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट दिन था। मेरे लिए तो बहुत बेस्ट दिन था, चाहे जो जिसे भी कहो। और आगे आप लोग कैरियोके एंजॉय करिए। कैरियोके हो रहा है, ड्राइवर जो है तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है। और ये साल हमको पिकनिक में कजिन्स लोगों के साथ पिकनिक जाने में एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि हम लोग जैसा हो गया कि हम लोग सब अभी अलग अलग रहते हैं पढ़ाई के लिए, नहीं होते हैं बड़ा हो गया कॉलेज कर रहा है, आधा लोग हॉस्टल बैठ रहा, आधा लोग ये आधा लोग इधर उधर काम है बिजी है। तो ऐसा हो कि ये साल हम लोग इतना टाइम निकल पा के थोड़ा बहुत पिकनिक जा पाए, वो भी बहुत बड़ा बात है हम लोगों के लिए। तो इसलिए ये साल का पिकनिक एक अलग ही था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा है कि अभी हम लोग सब अलग अलग रहते हैं और बस इससे थोड़ा मोड़ा टाइम निकल के हम लोग थोड़ा सा पिकनिक जा पा रहे हैं, बहुत खुशी का बात है हम लोग के लिए। और वंस अगेन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाय।